बीएसएफ की ओर से जो प्रदर्शनी है यहाँ पर, उस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीएसएफ प्रदर्शनी की, जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीएसएफ की प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। उनके साथ में जो तमाम अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन तस्वीरों के बारे में, जो प्रदर्शनी वहाँ पर लगाई गई है उसके बारे में उन्हें अवगत करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कब की तस्वीरें हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और क्या कुछ यादगार लम्हा वहाँ पर रहा जब ये तस्वीरें कैमरे में कैद की गई हैं। उन सभी के बारे में अधिकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत करवा रहे हैं। बीएसएफ की ओर से आज जो दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, इस समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए, परेड की सलामी ली, अपना संबोधन उन्होंने दिया और उसके बाद में अब आगे जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ रहा है उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीएसएफ की जो प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है उसमें पहुंचे हैं और इस प्रदर्शनी को अवलोकन कर रहे हैं, जान रहे हैं वहां पर कि कौन कौन सी तस्वीरें हैं और कब कब की तस्वीरें हैं, क्या कुछ इन तस्वीरों के साथ यादें जुड़ी हुई है, क्या कुछ वो माहौल था, वो बातें थी जब ये तस्वीरें कैद की गई है। इन सभी के बारे में जो अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं वो अधिकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस प्रदर्शनी के बारे में बता रहे हैं, अवलोकन यहाँ पर कर रहे हैं कि ये तस्वीरें कब की हैं और क्या कुछ इस तस्वीर में खास रहा, कौन कौन से जवान इन तस्वीरों में हैं। तो बीएसएफ के लिए आज का दिन काफी खास, एक और जहां दीक्षांत समारोह का आयोजन, तो दूसरी ओर खुद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और बीएसएफ का हर जवान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित, और इसी उत्साह में फिलहाल जवान जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बीएसएफ की ओर से जो प्रदर्शनी जोधपुर में लगाई गई है उसका अवलोकन करा रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो लगाई गई हैं उन सब के बारे में यहाँ पर मुख्यमंत्री को अवगत करवा रहे हैं। इसमें मेघालय फ्रंटियर अगेन से पूरा पहाड़ी इलाका, जंगल का इलाका है, तो वहाँ पर अगेन म्यूजियम कच्छा फ्रंटियर सर, यहाँ पर बॉर्डर की प्रॉब्लम तो है, साथ साथ नक्सल सॉरी जो इंसिडेंस की प्रॉब्लम है, कोई खतरे की प्रॉब्लम है, तो दोनों फ्रंट में हमको क्या करना है। ये त्रिपुरा फ्रंटियर अगेन से इसी से मिलता जुलता टेरेन है। ये टिकलपुर जो बीएसएफ अकेडमी टिकलपुर है, वहाँ पर बेसिकली ऑफिसर्स जो होती है उनकी ट्रेनिंग होती है, सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा हमारे कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब ग्वालियर के पास 25 किलोमीटर ग्वालियर से, तो वहाँ पर हमारा सबसे बड़ा सेंटर है वो ये वहाँ के सुरक्षा काउंटर और बाकी तमाम ट्रेनिंग भी वहाँ पर होती है। हमारी अपनी बॉर्डर विंग है, ये सिर्फ एकमात्र ऐसा बल है इसके पास में अपनी, जिसको थल सेना कह सकते हैं। उसके अलावा बॉर्डर विंग भी है, एयर विंग भी है और आर्टिलरी भी है। ये तीनों खाली बीएसएफ के अलावा और किसी के पास आर्मी का है। ये हमारा बॉर्डर विंग है, ये हमारा एयर विंग है जो हमारे पास। तो जोधपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीएसएफ की ओर से जो प्रदर्शनी, जो एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया गया है उसी को निहारते हुए, उसी के बारे में जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद हैं जो लगातार जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जो तस्वीरें वहाँ पर लगाई गई हैं उन सभी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कौन कौन सा बॉर्डर वहाँ पर है और साथ ही अगर कभी कोई गेम यहाँ पर खेला गया है या कोई पुरानी तस्वीर जो बीएसएफ की ओर से बहुत संभाल के रखी गई है, इस प्रदर्शनी में जिन तस्वीरों को शामिल किया गया है उन तस्वीरों के बारे में यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बता रहे हैं कि कब की तस्वीर है, कौन कौन से अधिकारी इस तस्वीर में शामिल हैं या कौन कौन सा एरिया यहाँ पर ऐसा है, क्योंकि बहुत सारी अभी हमने सुना कि बॉर्डर के बारे में भी वो जानकारी यहाँ पर दे रहे थे कि ये वो बॉर्डर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है या कितने जवान हमने यहाँ पर तैनात कर रखे हैं।
तो वो सभी जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बहुत ही बारीकी के साथ तमाम तस्वीरों का एग्जीबिशन में जो लगाई गई हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं, अवलोकन यहाँ पर कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर बहुत तस्वीरें यहाँ पर एग्जीबिशन में लगाई गई हैं, बहुत पुरानी तस्वीरें जिन्हें संजोकर रखा गया है, उन सभी तस्वीरों के बारे में यहाँ पर जानकारी। जो गेम यहाँ पर बीएसएफ की ओर से खेले गए हैं उस गेम में बीएसएफ ने जो जीत हासिल करी है, जो खिलाड़ी उनके सबसे ज़्यादा अच्छे यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, उन सब की तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। वो यादगार लम्हे जो तस्वीरों में कैद हैं और जब वो तस्वीर ली गई थी तब क्या माहौल था या किसकी ओर से कुछ बातें यहाँ पर कही गई थी या तत्कालीन सीएम की ओर से अगर यहाँ सम्मान बीएसएफ के जवानों का किया गया या जो कार्यक्रम किया गया जो यादगार रहा, वो सभी जानकारी बीएसएफ के अधिकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही आत्मीयता के साथ बातें यहाँ पर सुन रहे हैं और हर तस्वीर को देखकर मुख्यमंत्री उसका इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये तस्वीर ली गई थी, जो ये एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है, क्या कुछ इसमें खास है। अब हथियारों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो गन यहाँ पर दिखाई गई है उसके बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो जवान वहाँ मौजूद हैं वो बता रहा है कि क्या खासियत इसकी है, किस तरह से विषम परिस्थितियों में भी ये गन बनाई गई है कि जवान हमेशा यहाँ सुरक्षित रहे, और उसी के बारे में फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानकारी ले रहे हैं। तो सुबह 8 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंच गए थे और जोधपुर में जो नव आरक्षकों के दीक्षांत समारोह का आयोजन चल रहा है उसमें शामिल होने के लिए वो पहुंचे। धीरे धीरे तमाम अधिकारीगण जो हैं वो वहां पर पहुंचे और अब जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कई नेतागण जो हैं वो भी धीरे धीरे इस दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो जो स्टेडियम है जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वहां पर कई करतब दिखाए जा रहे हैं। जो प्रदर्शनी कह सकते हैं कि यहाँ पर लगाई गई है इसका अवलोकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो स्टेडियम है जहाँ पर तमाम जवान मौजूद हैं जिनकी ओर से यहाँ परेड निकाली गई थी जिसकी सलामी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली थी, वो वहाँ पर फिलहाल जो ट्रेनिंग में उनकी ओर से सीखा गया है कि विषम परिस्थितियों में अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखना है, देश की सीमा को किस तरह से सुरक्षित रखना है, जो ट्रेनिंग उनको दी गई है उस ट्रेनिंग का प्रदर्शन करते हुए बाहर जवान दिखाई दे रहे हैं। और अपने संबोधन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ एग्जीबिशन में शामिल हो रहे हैं। एग्जीबिशन में जवानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हथियार जो यहाँ पर लगाए गए हैं, सबसे पहले तस्वीरें जो लगाई गई थी एग्जीबिशन में उनका अवलोकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया गया। तस्वीरों को पास से उन्होंने जाना, बारीकी उनकी जानी कि कौन कौन से यादगार लम्हे इन तस्वीरों में कैद हैं। और अब आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बढ़ रहे हैं जहां पर तमाम बीएसएफ की ओर से जो अत्याधुनिक हथियार रखे गए हैं, अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी एग्जीबिशन जो लगाई गई है उसके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर जुटा रहे हैं। खुद जवान वहाँ पर मौजूद हैं, वो मुख्यमंत्री को इन हथियारों के बारे में बता रहे हैं। तो पहले तस्वीरों का अवलोकन किया, अब हथियारों के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर जुटा रहे हैं। काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बीएसएफ के जवानों के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपना कीमती टाइम उन्होंने निकाला और फिलहाल जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन करते हुए वो दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिन भर आज कई कार्यक्रम रहेंगे, लेकिन स्पेशली आज जो दीक्षांत समारोह बीएसएफ की ओर से आयोजित किया जा रहा है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो सुबह 8 बजे ही जोधपुर पहुंच गए और अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा कि जब कभी भी सेना की ओर से, बीएसएफ की ओर से
कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कितना ही बिजी शेड्यूल उनका हो, लेकिन फिर भी वो जो कार्यक्रम सेना की ओर से किए जाते हैं उनके लिए वक्त निकाल लें। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं शामिल ना हो पाऊँ, बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो तब वो शामिल नहीं हो पाते। लेकिन आज जैसे ही उन्हें पता चला कि जोधपुर में बीएसएफ की ओर से नव आरक्षकों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है तो उन्होंने अपने सारे कामकाज छोड़कर सबसे पहले जोधपुर आने का उन्होंने अपना मन बनाया और आज सुबह 8 बजे ही वो जोधपुर आ गए, जहां दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुए। परेड की सलामी उन्होंने ली। जिन जवानों की ओर से अच्छा काम किया गया था उन जवानों को पदक दिया, सम्मानित यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया गया। और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मुख्यमंत्री भी हर कार्यक्रम में जो भी यहाँ पर बीएसएफ की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल अगर बाहर की बात करें तो जवानों की ओर से जो ट्रेनिंग उन्हें दी गई है उस ट्रेनिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। फैमिली मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे आम लोग जो हैं वो भी इस समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। और अंदर की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से, जहां बीएसएफ की ओर से हथियारों की प्रदर्शनी जो लगाई गई है, इस एग्जीबिशन का हिस्सा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनते हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद यहाँ पर बारीकी से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो हथियार रखे हैं, जो अत्याधुनिक गन वहाँ पर रखी हुई है, उन सभी को जान रहे हैं बारीकी से कि किस तरह से क्या काम करती है और क्या कुछ नवाचारों की अगर बात करें तो पहले के कंपैरिजन में इस बार के जो हथियार हैं उनमें क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ अलग है। क्योंकि पहले जो हथियार हुआ करते थे वो इतने अत्याधुनिक नहीं होते थे, वो इतना सही तरीके से साथ जवानों का नहीं दे पाते थे। तो अब जब चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं, सरकार भी लगातार यहाँ कोशिश कर रही है कि सेना के जवानों को अगर किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह के कोई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर उन्हें लगता है कि सरकार उनकी हेल्प कर सकती है, सरकार यहाँ बजट दे सकती है, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा तैयार रहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार अपने संबोधन में ये बातें कही हैं कि हम सभी तभी सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे जवान जो हैं वो दिन रात मेहनत करके अपना सुख दुख यहाँ पर त्याग के लगातार आमजन की सेवा में जुटे हुए हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जितना सरकार से हो सकता है, जो भी परेशानी यहाँ पर जवानों को होगी उसकी समाधान करने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल जो एग्जीबिशन लगाई गई है बीएसएफ की ओर से उसका अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें लगाई गई थी, इन तस्वीरों का अवलोकन उन्होंने किया कि कौन कौन सी तस्वीरें हैं, कौन कौन सी यादें इन तस्वीरों में सिमटी हुई हैं। और उसके बाद में फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हथियारों को लेकर एग्जीबिशन लगाया गया है उसमें भी लगातार वो अवलोकन करते हुए दिखाई दिए। तो ये पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरुआत में जो बीएसएफ की ओर से एग्जीबिशन लगाया गया है उसके शुरुआत में उन्होंने जो तस्वीरों को निहारा, तस्वीरों का अवलोकन किया, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारी जो उनके साथ मौजूद है उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कौन कौन सी तस्वीरें हैं और कितने साल पुरानी तस्वीरें हैं या कौन कौन सा ऐसा मूवमेंट यहाँ पर रहा है जो बीएसएफ के लिए गर्व का रहा है। बीएसएफ की ओर से अगर कोई फ्रेंडली मैच हुआ है तो वो मैच अगर बीएसएफ ने जीता है तो उसकी भी तस्वीरें इस एग्जीबिशन में लगाई गई हैं। और उसी एग्जीबिशन को निहारते हुए, अवलोकन करते हुए, बारीकियां जानते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। आज कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी और सबसे स्पेशली बीएसएफ की ओर से आज जो दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है ये माना जा रहा है। और इसी में शामिल होने के लिए सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजधानी जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हुए। और 8 बजे जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर मौजूद रहे, तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। धीरे धीरे अगर हम बात करें तो जैसे जैसे वक्त यहाँ पर बढ़ रहा है वैसे वैसे तमाम नेतागण जो हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा वो भी इस एग्जीबिशन में या इस समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। आज जो दीक्षांत समारोह का आयोजन यहाँ पर चल रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि इस दीक्षांत समारोह का मतलब यही है कि आज जिन जवानों की ट्रेनिंग यहाँ पर पूरी हो गई है वो अब ड्यूटी पर जाएंगे, देश की सेवा करते हुए दिखाई देंगे।
एक बड़ी जिम्मेदारी उन सभी जवानों को यहाँ पर मिलेगी और उस जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ, अनुशासन के साथ यहाँ पर तमाम जवान करता हुआ दिखाई देगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि परेड की सलामी जब मैं ले रहा था तो मैंने देखा कि कितने अनुशासन के साथ, कितने आत्मीयता के साथ यहाँ पर जवान जो है वो कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक अनुशासन यहाँ पर दिखाई दिया और उसी अनुशासन की ज़रूरत है एक जवान के जीवन में, क्योंकि उसी अनुशासन के साथ में उसे देश की सीमा पर अपने देश की और आमजन की रक्षा करनी होती है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से तमाम जवानों को दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके उज्जवल भविष्य की यहाँ पर कामना करी और अपने आप को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवानों के बीच में पाकर काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि उनका कार्यक्रम जोधपुर का नहीं था, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि दीक्षांत समारोह बीएसएफ का यहाँ आयोजित किया जा रहा है, उन्होंने तमाम कामकाज अपने छोड़कर जोधपुर में दीक्षांत समारोह में शामिल होने का मन बनाया और सुबह 8 बजे वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये एग्जीबिशन की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले जो एग्जीबिशन में तस्वीरें लगाई गई थी बीएसएफ की ओर से, उन तस्वीरों का अवलोकन उन्होंने किया और उसके बाद में हथियारों को लेकर जो प्रदर्शनी लगाई गई थी कि शुरुआत की अगर बात करें तो बीएसएफ की स्थापना जब हुई थी तब कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जाते थे, अब धीरे धीरे कौन कौन से इस्तेमाल यहाँ पर हथियार किए जा रहे हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से वे बीएसएफ की चौकियों में खुद जाते रहे हैं और जवानों की जो चुनौतियां हैं उनसे आत्मसात होते रहे हैं और जिस तरीके से ये तस्वीरें इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब जवानों और अधिकारियों के साथ यादगार लम्हे, खास तौर पर जब से बीएसएफ की स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक यही कोशिश रहती है कि तमाम जो जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। दीक्षांत समारोह वह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो उत्साह और जोश का संचार करती है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीएसएफ के जवानों का हौसला बढ़ाया है, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और हौसला बढ़ाया ही नहीं, साथ में जिस तरीके से हथियारों की प्रदर्शनी देखी है, आधुनिक हथियारों के बारे में जो जानकारी ली है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो अधिकारी हैं और जो जवान हैं उनके साथ में ये जो तस्वीरें, ये यादगार तस्वीरें हैं। सूबे के मुखिया हैं और जिस तरीके से बीएसएफ की चौकियों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आना जाना रहा है। संबोधन में भी उन्होंने कहा है कि विकट परिस्थितियों में जो है जिस तरीके से ये जवान मुस्तैद रहे हैं और 404 जो जवान हैं जिनका आज दीक्षांत समारोह हुआ है और उनके साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब आत्मसात हुए हैं, पुरस्कार उनको दिए हैं उत्कृष्ट कार्यों के लिए, तो एक बड़ा जो संदेश है वो गया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से ये तमाम वो अधिकारी हैं जिनकी पत्नियां एक संगठन भी चलाती हैं जवानों की हौसला अफजाई के लिए, परिवारों की हौसला अफजाई के लिए, और आईजी मदन सिंह और कमांडेंट योगेंद्र सिंह जो हैं वो इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये वो परिवार है जो हौसला अफजाई करने का काम करता है। चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परेड का निरीक्षण करने के बाद मार्च पास्ट की सलामी ली और उसके बाद अपने संबोधन के बाद यहाँ जब पहुँचे हैं और हथियारों की प्रदर्शन देखिए, अब बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों के परिवारों के साथ में यादगार लम्हे जो है वो कैमरे में कैद हुए हैं। सुखमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में हमारे सहयोगी राजीव ने भी बताया कि जो अधिकारी हैं उनकी पत्नियों ने यहाँ पर फोटो कराई है और ये सभी पत्नियां कोई ना कोई एनजीओ, कोई ना कोई संस्थान जो है उनकी ओर से यहाँ पर कामकाज किया जा रहा है। जवानों के लिए भी यहाँ पर तमाम उन महिलाओं की ओर से संस्थाएं बनाई गई हैं, काम यहाँ पर वो कर रही हैं और सभी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ यहाँ पर तस्वीर खिंचवाई है। और अब ये कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सुबह 8 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। फिलहाल प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया था बीएसएफ की ओर से, जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, उस प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर लिया। हथियारों के बारे में भी जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली और उसके बाद
जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे एग्जीबिशन से बाहर आने के बाद में तमाम अधिकारीगण जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में तस्वीर खिंचवाई। साथ में अधिकारियों की जो पत्नियां थी जिनकी ओर से लगातार कोई एनजीओ में काम कर रहा है, किसी ने कोई संस्था यहाँ पर बनाई हुई है जिससे आमजन के कल्याण के लिए काम हो सके या जवानों के लिए किस तरह से वो हेल्प कर सकती हैं वो काम वहाँ पर हो सके, उन सभी ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में तस्वीर यहाँ पर खिंचवाई है। तो कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ एक और जहां एग्जीबिशन लगाया गया है, इस एग्जीबिशन का अवलोकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, तो दूसरी ओर बाहर जो जवान हैं, जो ट्रेनिंग उन्होंने यहाँ पर की है, ट्रेनिंग में जो गुर उन्होंने सीखे हैं, उस ट्रेनिंग का प्रदर्शन करते हुए, करतब दिखाते हुए यहाँ पर तमाम जवान दिखाई दिए और लगभग 400 के आसपास जवान यहाँ पर हैं। जैसा हमारे सहयोगी राजीव ने हमें बताया कि 400 के आसपास यहाँ पर जवान हैं जिनका दीक्षांत समारोह ये आयोजित किया जा रहा है। आज के बाद जो 400 जवान हैं उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ड्यूटी पर उन्हें तैनात किया जाएगा और उन सभी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से संबोधित भी किया गया। हर किसी के उज्जवल भविष्य की कामना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर की।